कुछ दिनों पहले उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में वेलकम पान सेंटर है, वहां से आगे एक फाइनेंसर की ऑफिस है। उस ऑफिस पे फायरिंग का एक बनाव बना था। इस बनाव के अनुसंधान में उसी वक्त वहां पे उधना पुलिस की टीम और सूरत शहर क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई थी। सभी टीमों ने मिलकर एक प्लानिंग किया था, जिस प्लानिंग के तहत अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए थे। इसमें फायरिंग करने वाले जो 2 मुख्य आरोपी हैं, एक का नाम गुरुमुख उर्फे गुरु सन ऑफ कृपाल सिंह चिखलीगर है। दूसरे का नाम शुभम उर्फे माफिया सन ऑफ धीरेन्द्र सिंह रामकलोल सिंह है। ये दोनों ने उसी फाइनेंसर की जो ऑफिस है वहां पे फायरिंग किया था और फायरिंग करके वहां से भाग गए थे। पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। ये दोनों पकड़े जाने बाकी थे। इन दोनों का पीछा करते करते पुलिस ने उनको बाराबंकी यूपी से गिरफ्तार अटकायत में लिया था, हिरासत में लिया था, और बाद में उनकी यहाँ के हमने इनको अरेस्ट भी किया है और आगे की जो कानूनी कार्यवाही वो शुरू की है। इस घटना में पुलिस ने उनको फॉलो करते करते यहाँ से बड़ौदा, अहमदाबाद, ये जो आरोपी थे यहाँ से फायरिंग करके निकल गए। यहाँ से बड़ौदा गए, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से भावनगर, वहाँ 2 दिन रुके। भावनगर से सीतामढ़ी की जो ट्रेन है बिहार, उस ट्रेन में बैठ के सीतामढ़ी पहुँच गए। बीच में उन्होंने एक अनजान व्यक्ति से मोबाइल भी ले लिया, खरीद लिया था, और फिर उसका मोबाइल उन्होंने यूज़ करना शुरू कर लिया था। इस घटना में उनका मुख्य प्लानिंग ये था कि फायरिंग तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन बाद में उनको पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने के लिए वो लोग नेपाल जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी की ट्रेन ली थी। वहाँ सीतामढ़ी में उतरकर वो नेपाल बॉर्डर तक भी गए थे, लेकिन वहाँ उनको जाने के लिए थोड़ी दिक्कत आई। फिर उनको पैसों की भी बड़ी समस्या हुई थी। इसकी वजह से वो लोगों ने इस तरह प्लान किया कि थोड़े कुछ पैसे मिल जाएं, बाद में नेपाल जाया जाए। इस तरह का आयोजन उनका था। बाद में वो लोग पटना आए, पटना से फिर बनारस आए, बनारस से लखनऊ, अलग अलग विस्तार में रहे। लखनऊ के उनसे 1-2 दोस्त को कांटेक्ट किया, वहाँ के उनके कई रिश्तेदार हैं उनका कांटेक्ट किया, उनके गांव में गए, वहाँ रहे। फिर एंड में बाराबांकी में छुपे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो लोग बाराबांकी में ही छुपे हुए हैं। पुलिस ने उनको बाराबांकी से हिरासत में लिया और उनको आज अरेस्ट करके आगे की जो कानूनी कार्यवाही वो शुरू की है। उन्होंने इस घटना में जो वेपन यूज किया है, उस वेपन के लिए हम फर्दर उनकी पुलिस कस्टडी भी मांगेंगे। अभी जो घटना बनी है उसमें उनका मुख्य इरादा यही था कि जो विक्टिम है दीपक पवार, उसके ऊपर फायरिंग किया जाए, उनकी जान ले ली जाए, क्योंकि उनको दीपक पवार से पैसों की मांगनी पिछले कई बार से कर रहे थे, लेकिन ये दे नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पहले भी इन्होंने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया था दीपक के ऊपर फायरिंग के लिए, लेकिन दोनों बार कोई न कोई कारण सर, एक बार उसके साथ उनके पत्नी थे, एक बार उनकी बेटी भी उनके साथ थी, तो इन्होंने फायरिंग का अपना इरादा ड्रॉप कर दिया था। बाद में जब इस बार उनको मौका मिला तो उन्होंने फायरिंग भी किया और 2 राउंड फायर किए थे। 2 राउंड के लिए उन्होंने 2 वेपन यूज किए थे, दोनों उन्होंने फेंक दिए। इस तरह अभी उन्होंने प्राइमरी इंट्रोगेशन में बताया है। अभी वो दोनों वेपन हम अभी बरामद करने के लिए फर्दर पुलिस कस्टडी भी मांगेंगे। इस पूरी घटना में पुलिस ने उनका पीछा करते करते करीबन 5000 किलोमीटर तक टोटल यहाँ से जाने की और आने की पूरी जर्नी की है। इस जर्नी में हमने कई सारे सीसीटीवी चेक किए हैं, कई सारे हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनका कांटेक्ट किया है, कई आम जनता के लोग जिन्होंने उन लोगों को वहाँ आते जाते देखा हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, या कोई होटल हो, गेस्ट हाउस हो, या कोई मंदिर हो, वहाँ हर जगह हमने पूछताछ की है और काफ़ी बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जहमत के बाद इन दोनों आरोपियों तक पुलिस पहुँच पाई थी। वेपन कहाँ से लाए थे, इसका कुछ जानकारी नहीं? अभी जो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है उसमें इन लोगों ने ये वेपन यूपी से लिया था। यूपी में इनका ये शुभम करके है, जो शुभम माफिया अपने आप को वो यूपी का ही है, और वो वहाँ पे उसके दोस्त के पास से उसने कांटेक्ट किया था। उसके पहले गुरुमुख ने उसको बोला था कि मुझे इस दीपक पवार को मारना है, इसलिए मुझे वेपन की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने यूपी में उसके दोस्त को कांटेक्ट किया था। उसके दोस्त ने उसके लिए अरेंजमेंट करवा दिया था और फिर इन दोनों ने जाकर यूपी से ये 2 वेपन लिए थे।
यूपी में इन्होंने मिर्ज़ापुर से करके जो एरिया है उस वहाँ से ये 2 वेपन लिए होने की अभी इंफॉर्मेशन है। ये सारी बातें हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर ही आगे जाके इस पे हम कुछ स्ट्रॉन्ग बात रख पाएंगे।